बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, अब जो हम फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ पहले जो हमने बोर्ड के सम की उसमें ये एंट्री ऑलरेडी आ चुकी है, फिर भी हम दोबारा उसको रिपीट करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। तो एडजस्टमेंट में हमेशा जो है स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आता ही है एंट्री। तो क्लोजिंग स्टॉक के भी दो इफ़ेक्ट है, हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट होते हैं, फर्स्ट इफेक्ट सेकंड इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक जो है पहला बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाता है, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक जो फैक्ट्री में स्टॉक बैलेंस रह जाता है एंड ऑफ द ईयर, वो होता है क्लोजिंग स्टॉक। अब उसकी वैल्यू है इसलिए एसेट में लिखा जाएगा, और फैक्ट्री में ये स्टॉक रखा हुआ है तो ट्रेडिंग में शो किया जाता है क्रेडिट साइड। सेकंड जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके है, ये भी हमेशा आता है एंट्री में। तो जब भी अगर कोई भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बोलकर आया तो आप उसको ऐड करोगे, कहाँ पर? डेबिट साइड में, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस, पर्टिकुलरली चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट हो चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, आप उस पर्टिकुलर एंट्री को ऐड करोगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर कोई दिया, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल रहा है या आउटस्टैंडिंग वेजेस बोला जा रहा है। वेजेस है तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, है ना। तो वो वेजेस में आप आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलकर ऐड करोगे। अगर सैलरी से रिलेटेड एक्सपेंस है आउटस्टैंडिंग का, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी के इंटरनल एंट्री में ऐड करोगे। ये इसका फर्स्ट इफेक्ट रहेगा। सेकंड, अब वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग क्या है, वो अनपेड अमाउंट जो हमने एक्सपेंस इंकर्ड किया लेकिन उसका अमाउंट अब तक पे नहीं किया, अब हमें वो पे करना बाकी है, यानी हमारे पर वो लायबल है। तो सेकंड इफेक्ट जो है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। ओके। उसके बाद है थर्ड, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस यानी एक्सपेंस जो है इंकर्ड होने से पहले उसका एडवांस में पेमेंट कर देना। तो ऐसा कोई एक्सपेंस जो इंकर्ड हुआ है, यानी फॉर एग्जांपल हमने एडवांस में इंश्योरेंस पे कर दिया, या हमने एडवांस में लाइट बिल का पेमेंट कर दिया, या टेलीफोन बिल का पेमेंट एडवांस में कर दिया, तो ऐसा कोई अमाउंट जो वक्त से पहले उसका पेमेंट कर दिया गया है, तो उसको करंट ईयर में हम डिडक्ट करेंगे, यानी माइनस करेंगे पर्टिकुलर एक्सपेंस से। कहाँ पर? डेबिट साइड में। एक्सपेंस हमेशा याद रखना डेबिट साइड में ही आता है, तो चाहे वो ट्रेडिंग का हो चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस का हो। ओके, तो वो एक्सपेंस हम डिडक्ट करेंगे। एग्जाम्पल, चलो हमने प्रीपेड वेजेस कर दिया, एडवांस में लेबर को वेजेस का पेमेंट दे दिया है, तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस से वो प्रीपेड का एक्सपेंस माइनस कर देंगे। या प्रॉफिट एंड लॉस का एग्जांपल ले लो, तो प्रीपेड इंश्योरेंस हुआ है, तो इंश्योरेंस में से हम प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से पैसा माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। तो फर्स्ट इफेक्ट ये होगा। सेकेंड, बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, क्योंकि आपने ये एक्सपेंस जो है वो होने से पहले उसका पैसा दे दिया है, इसलिए एसेट में शो किया जाएगा, क्योंकि जब एक्सपेंस होगा तब आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ है इनकम रिसीव इन एडवांस। अब आपको आपके जो है कोई काम करने से पहले ही आपको उसका पेमेंट मिल गया, आपको पैसा मिल गया। ओके। और अब तक आपने वो सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, या वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने सामने वाले को नहीं बेचा और उसका आपको पैसा एडवांस में मिल चुका है, तो ऐसा कोई इनकम जो आपको पहले ही उसका पैसा आ गया है, तो वो आप डिडक्ट करोगे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में से, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम है। एग्जांपल, आपको रेंट रिसीव हो गया एडवांस में और वो मंथ आया नहीं रेंट का, तो ऐसा इनकम जो करंट ईयर में नहीं है, यानी आने वाले फ्यूचर में आपको उसका मिलना था, वो पहले ही मिल गया, तो आप उसको डिडक्ट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में से, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम है। डायरेक्ट इनकम एक ही है, पहले भी हमने रिपीट किया था, सेल्स होता है, उसके अलावा बाकी सब इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए ये आप क्या करोगे? डिडक्ट करोगे।
सेकेंड इफेक्ट जो है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। सेकेंड इफेक्ट जो है बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा, क्योंकि वो अब आपको मिल चुका है, ठीक है। तो जब तक आप उसकी सर्विस या वो उस प्रोडक्ट को आप हैंड ओवर नहीं करते हो तो ये आप पर वो अमाउंट जो है लाइबल है। फॉर एग्जांपल ट्यूशन फी आपने एडवांस में पे कर दिया, अब लॉकडाउन हो गया और उस वो मंथ में आप पढ़ने वाले ही नहीं हो, वो मंथ आ चुका है, तो अब उस पर्टिकुलर टीचर पे लाइबल है आपको रिटर्न कर देना वो अमाउंट, तो इसलिए वो लाइबिलिटी साइड में आएगा। फिफ्थ है इनकम रिसीवेबल। तो आपको जो कोई इनकम मिलने वाला है, इनडायरेक्ट इनकम, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ऐड करोगे। एग्जाम्पल, आपको डिस्काउंट रिसीवेबल है, कमीशन रिसीवेबल है या रेंट रिसीवेबल है, तो आप वो जो है क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के ऐड करोगे, उसको ऐड करोगे। फर्स्ट इफेक्ट ये है। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा, क्योंकि वो आपको रिसीवेबल अमाउंट है, मिलने वाला पैसा है, एसेट साइड में उसको लिखोगे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट इज न्यू बैड डेट। एडजस्टमेंट में बैड डेट करके देता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एक एंट्री आएगी फर्स्ट इफेक्ट, और सेकंड हम उसको डिडक्ट करेंगे डेटर्स से, एसेट साइड में डेटर्स से हम उसको डिडक्ट करेंगे। अब अगर ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी बैड डेट दिया है तो हम ये न्यू बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस में जो बैड डेट और ओल्ड बैड डेट उसमें ऐड कर सकते हैं इसको, ये सेपरेट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ऐड करेंगे तो बेहतर है। और डेटर्स जो हमारे कस्टमर है उनमें से इस वैल्यू को, बैड डेट की वैल्यू को आप माइनस करेंगे, क्योंकि हमको जो डेटर्स अमाउंट, सन्ड्री डेटर्स अमाउंट रिसीवेबल था, फॉर एग्जांपल 50,000 मिलने वाला था, एक्सपेक्ट था कि 50,000 हमको डेटर से मिलेगा, लेकिन अब हमें एंट्री से मालूम पड़ा कि भाई 2,000 न्यू बैड डेट है, तो हमको वो अमाउंट माइनस करना होगा, डिडक्ट करना होगा एसेट साइड से, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमको इसको डेबिट साइड में शो करना है। फर्स्ट इफेक्ट, इसी तरह सेकेंड इफेक्ट ये। उसके बाद RDD है। RDD स्टैंड फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो ये जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट है, ये भी सेम एंट्री आएगी जैसे प्रीवियस थी न्यू बैड डेब्ट की, ये भी डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। इसको भी आप ऐड कर सकते हो ओल्ड बैड डेब्ट में, ये सेपरेटली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिजल्ट आपको सेम आएगा। तो डेबिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और सेकेंड इफेक्ट जो है, हम अगेन सेम एंट्री है, सन्ड्री डेटर से एसेट साइड में इसको डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे इसको भी। डाउटफुल अमाउंट है कि मिलेगा कि नहीं, तो इसलिए इसको एज्यूम करके चलते हैं बिजनेस में कि ये लॉस है, तो उसको डिडक्ट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट तीसरा 8 एंट्री है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अगर डेटर्स को हम डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं तो इनडायरेक्टली हमारे लिए लॉस है, तो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में हम शो करेंगे, या डिस्काउंट अलाउ बोलकर भी हम शो कर सकते हैं, या डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस में दिया था तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर सिंपल रखना है तो डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोलकर आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एंट्री करना, क्योंकि इनडायरेक्टली हमको लॉस है। और अगेन डेटर्स को हम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उससे हम पैसा रिकवर करें, तो ये डिस्काउंट जो है हमको माइनस करना होगा एसेट साइड में, डेटर्स से डिडक्ट करना होगा। ओके नेक्स्ट इज 9th डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी हमेशा आता है, तो अगर डेप्रिसिएशन की एंट्री आए, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्लाइन ऑफ वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एसेट विच आर यूटिलाइज, ठीक है। तो डिक्लाइन वर्ड से ही समझ में आना है कि इसको डिडक्ट करना है पर्टिकुलर एसेट से। तो सबसे पहला फर्स्ट इफेक्ट डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे पर्टिकुलर एसेट में, तो डेबिट साइड में उसकी एक एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस के। और एसेट में जो पर्टिकुलर है उसमें से भी लेस होगा। फॉर एग्जांपल फर्नीचर पे डेप्रिसिएट बोला है, 1 लाख का अगर फर्नीचर है उस पर 10% बोला है, तो कितना होगा? 10,000 होगा, राइट। तो 10,000 आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन के नाम से लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके 10,000, और फर्नीचर का जो एंट्री है एसेट साइड में उसमें से उसको डिडक्ट करेंगे या लेस करेंगे।
ओके। और डेप्रिसिएशन का एक चैप्टर आपने 11th में भी लर्न किया है, सॉर्ट आउट किया है। अगर आप उसको ध्यान होगा आपको, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट करके हम बनाते थे, तो उसमें जो ट्रांसफ़र होता था वो एंट्री होती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता था। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री आएगी डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट जो है 10th, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, ये समझना ज़रूरी है कि कैपिटल जो पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो वो कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल के नाम से भी हम बोला जाता है, तो वो कैपिटल साल भर यूटिलाइज होता है, उस पर उनको इंटरेस्ट मिलेगा। किसको? पार्टनर्स को। तो उनके लिए तो बेनिफिट है, लेकिन बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर हम सोचें तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए फर्स्ट इफेक्ट डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के, इन द नेम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो वो ऐड होगा उनके पर्टिकुलर कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस शीट में अगर हम एंट्री करेंगे तो कैपिटल में जाएगा, अगर सेपरेटली पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे तो उसमें वो आ जाएगा एंट्री में। तो ऐड करेंगे हम कैपिटल में, अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में ऐड करना है। ओके, तो ये बात हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। और इंटरेस्ट कैलकुलेट किस पर होगा? जो कैपिटल बिगनिंग में दिया हुआ है। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये रिवर्स है कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होता है, इनडायरेक्ट इनकम। इसमें जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, पार्टनरशिप डीड एक्ट के मुताबिक 1932 में, तो क्लाउज डाला जाता है पार्टनर्स के बिहाफ से कि अगर हम में से कोई भी विड्रॉ करता है पर्टिकुलर अमाउंट बिजनेस से, कैपिटल में से, तो उसको इंटरेस्ट पे करना होगा 5% या जो भी उनके बेस पर उन्होंने आपस में तय किया है, तो वो इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर अमाउंट पे देना होगा। तो वो देंगे कि इसको बिजनेस को देंगे। तो बिजनेस के बिहाफ से अगर सोचा जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, और पार्टनर्स के लिए ये जो है उनके कैपिटल में से इसको डिडक्ट किया जाएगा। इसलिए फर्स्ट इफेक्ट जो है हम लेस करेंगे पर्टिकुलर कैपिटल या करंट अकाउंट में से, किसको? ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। और ये बिजनेस के लिए इनकम जैसे बताया, तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में इसको लिखा जाएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट इनकम है। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। तो अगर हमने लोन बिजनेस के लिए लिया है तो वो लोन पे हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो पेएबल अमाउंट है, इसलिए ये हमारे लिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम इसको एंटर करेंगे। और इसका सेकंड इफेक्ट जो है, हम इसको ऐड करेंगे उस लोन में जो लाइबिलिटी में दिया हुआ है, यानी लाइबिलिटी साइड में उस लोन के, इसमें हम इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से हम उसको ऐड करेंगे। ओके, तो ये कुछ एडजस्टमेंट हमने समझने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स इसको जो है ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इसके अलावा इससे पहले जो लेक्चर में हमने आपको होमवर्क दिया था इलस्ट्रेशन 1, 2, अब उसके आगे भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है इलस्ट्रेशन 3, 4 और 5। ये वीक के लिए आपको ये तीनों फाइनल अकाउंट का सॉर्ट आउट करना है। फिर से रिपीट करें, इलस्ट्रेशन 3, 4, 5 फाइनल अकाउंट में से आपको इसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, होप सो आप लोग ये सॉल्व कर लोगे। कोई डाउट रहेगा तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, वी कैन हेल्प दैट। अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।